कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपे कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजे मालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय गृहे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। भागवते महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे, आप सभी का हर मनोरथ पूर्ण हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। थोड़ी सी श्रीमद् भागवत की कथा आप तक पहुंचाने की प्रयास है। आप सभी को कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है? क्योंकि इस कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है और भगवान करे कि सब कोई अपने कार्यों में बिजी रहे, सब कोई अपने कार्यों में बिजी रहे, परंतु कार्य कैसा होना चाहिए? धर्म पूर्वक होनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। कोई भी कार्य कीजिए धर्म पूर्वक कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कीजिए, ठीक है? इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। एक सज्जन ने कहा हमसे कि भगवान नहीं होते, हम नहीं मानते कि भगवान होते हैं। यदि भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं? दिखते क्यों नहीं? तो भाई मैं बताना चाहूंगी कि यदि दूध में मक्खन नहीं है, क्या दूध में मक्खन नहीं है? दूध में तो मक्खन है पर दिखता तो नहीं है ना। दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, उस मक्खन को निकालने के लिए कुछ प्रोसेस है। जैसे दूध को दही बनाओ, दही बनाने के बाद उसका मथानी करने पर मक्खन प्रकट होता है, निकलता है। उसी प्रकार ईश्वर इतने हल्के चीज है क्या कि आपको किसी राह चलते हुए को दिख जाएंगे? एक बैक्टीरिया देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाना पड़ता है। तो ईश्वर इतने छोटे हैं जिसने ये संसार बनाया, संसार के मालिक हैं। उन्हें देखने के लिए भी कुछ प्रोसेस होगा ना, उन्हें देखने के लिए प्रोसेस है। भक्ति करो, भजन करो, सत्य बोलो, सेवा करो, तब न दिखेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। हवा हम सब, आप सभी एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, पर दिखता है क्या किसी को? तो कुछ ऐसे भी चीज है जो दिखता नहीं है पर है, उसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन वो बड़े सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तो एक पति पत्नी थे। तो पत्नी सत्संग करने जाया करती थी और पति चिढ़ते थे। पति क्या करते थे? चिढ़ते थे। और वो पति भी यही प्रश्न करते थे कि जब भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, और तुम्हें दिखते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते? तो क्या हुआ कि पत्नी प्रतिदिन सुन लिया करती थी, समझाने का बहुत प्रयास की, पर पत्नी की बात पति ने नहीं माना। तो एक दिन क्या हुआ कि उस पति को पूरे जोर से दर्द हुआ। क्या हुआ? दर्द हुआ। जब वो दर्द से कराहने लगे तो पत्नी गई तो बोली कि हुआ क्या है, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो?
तो पति ने बोला कि अरे देखती नहीं है कि मैं दर्द से मरे जा रहा हूँ, अब पूछ रही है कि क्या हुआ है। तो पत्नी ने पूछी कि ये दर्द है कहाँ, हमें भी दिखाओ, हमें तो नहीं दिखता कि तुम्हारा दर्द किधर है, दर्द कहाँ है, दर्द भी दिखाओ। पति ने कहा कि अरे पगली, दर्द को दिखाया जा सकता है। तो पत्नी ने कहा कि अरे पगले, तो भगवान को ऐसे ही देख लोगे, भगवान को ऐसे ही देख लोगे। दर्द को जैसे महसूस किया जाता है वैसे भगवान को महसूस किया जाएगा, महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब कुछ उल्लू है हमारे समाज में जो कहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। एक बार क्या हुआ कि उल्लुओं की सभा हुई। क्या हुई? उल्लुओं की सभा हुई। उल्लुओं ने कहा कि सूर्य है, सूर्य भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, हमें तो नहीं दिखाई पड़ते। क्योंकि उल्लुओं को सूर्य नहीं दिखता है, उल्लुओं को सूर्य नहीं दिखता है। सारे उल्लुओं ने कह दिया कि भाई सूर्य भगवान नहीं होते हैं, अगर होते तो हमें दिखते ना, सूर्य भगवान नहीं होते हैं। अब बताइए, उल्लू कह रहे हैं कि सूर्य भगवान नहीं होते, तो क्या हम मान लें कि सूर्य नहीं होते हैं? क्या हम मान लें कि सूर्य भगवान नहीं होते हैं? उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी प्रकार ईश्वर है बट कुछ उल्लुओं के नजर नहीं आता। अब वही तुम उल्लू हो, उसमें मेरा क्या कसूर है? तो ऐसे उल्लुओं से सावधान, ऐसे उल्लुओं की संगत करने की जरूरत नहीं। नहीं तो परमात्मा को माने या ना माने कोई फर्क नहीं है। भगवान को कोई माने या ना माने, भगवान को कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लोगे तो आपका फायदा होगा, मान लोगे तो आपका फायदा होगा, नहीं मानने से आपका कोई फायदा नहीं है। रावण ने नहीं मानता था, रावण ने नहीं मानता था। रावण कहता था मैं नहीं मानता कि ये भगवान है। रावण कहता था भगवान राम को कि मैं नहीं मानते कि ये भगवान है। वनवासी पुरुष भगवान को कहता था, जबकि विभीषण जी ने मान लिया। क्यों जी? रावण ने नहीं माना कि ये भगवान है और विभीषण जी ने मान लिया कि ये भगवान है। अब बताओ, रावण ने नहीं माना तो उसका फायदा क्या हुआ, और विभीषण ने मान लिया कि ये भगवान है, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान क्या हुआ? अर्जुन ने मान लिया कि ये भगवान है और दुर्योधन ने नहीं माना कि ये भगवान है, तो उसका नुकसान और फायदा आप सभी के समक्ष है। क्या हुआ बताइए, क्या नुकसान है मान लेने से? ईश्वर है स्वीकार कर लेने में क्या नुकसान हुआ बता दो। विभीषण जी का क्या नुकसान हुआ? और रावण ने कहा कि मैं नहीं मानता, तो ना मानने से तेरा फायदा बता दे। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ कि 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जिसके घर पर दिया न बाती, ये फायदा है। यही हाल दुर्योधन का हुआ, वो भी नहीं मानता था कि मैं नहीं मानता कि ये कृष्ण भगवान है, मैं नहीं मानता कि ये कृष्ण है जो भगवान है। नहीं माना तो चूल्हे में जा। अर्जुन ने मान लिया कि ये भगवान है तो हाथ जोड़ खड़ा है कि प्रभु हमें गीता सुनाइए, कि प्रभु हमें गीता सुनाइए। भगवान ने गीता सुना दी तो मान लिया अर्जुन ने, नहीं माना दुर्योधन ने, मान लिया विभीषण ने, नहीं माना रावण ने। दोनों प्रमाण पत्र आपके सामने है। अब तो आपको रावण के पक्ष में खड़ा होना है या विभीषण के पक्ष में, मर्जी आपकी है। अर्जुन के पक्ष में खड़ा होना है या दुर्योधन के पक्ष में, मर्जी आपकी है। आज कुछ लोग दुर्योधन के संग खड़े हैं, आज भी कुछ लोग दुर्योधन के संग खड़े हैं। हम भगवान को नहीं मानते। क्या कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। ये कौन लोग हैं?
ये सब दुर्योधन की सेना है, ये सब दुर्योधन की सेना वाले हैं। और जो कह रहे हैं कि भगवान है, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, वो सब अर्जुन के, विभीषण जी के सेना है। वो सब विभीषण के पक्ष में है, राम जी हनुमान जी के पक्ष में है। इसलिए पागलों की तरह बातें ना किया करो। कोई कहे नहीं है भगवान तो नहीं है, फिर कह क्यों रहे हो, बताओ। जो नहीं है उसे कहने की जरूरत ही नहीं। इसलिए ईश्वर की सत्ता को नकारने की गलती ना करो, ईश्वर की सत्ता को नकारने की गलती ना करो, स्वीकार कर लो। स्वीकार करने में मेरा क्या नुकसान है। मैं रोज भगवान का धन्यवाद देती हूँ कि हे नाथ, आपने आंखें दी उसका धन्यवाद, आपने ये कान मुझे दी उसका धन्यवाद, आपने मुझे लंगड़ा नहीं बनाया, दोनों पांव सलामत दी उसका धन्यवाद, आपने मुझे खाने को रोटियां दे दी उसका भी धन्यवाद। हे विधाता, आपने सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, सुंदर सब कुछ दिया। यदि आपने भगवान लंगड़ा बना दे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि आँख की जगह कान लगा दे भगवान तो हम क्या कर सकते हैं? कोई अख्तियार है? कोई बस चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो जिस अवस्था में है, जैसे है, वैसे भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, ना कि यह कहना चाहिए कि हम नहीं मानते, भगवान नहीं है। ठीक है, तो हम तो धन्यवाद करते हैं। ये जो सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, शायद मैं इसके योग्य नहीं थी, भगवान ने कृपा करके हम पे ये मनुष्य का शरीर दिया कि जाओ और हमें खूब भजन करना, खूब भजना, खूब लोगों को कथाएं सुनाया करना। ठीक है, यदि हमें इस बात का धन्यवाद करें तो बताओ, इतना कह देने से ईश्वर आपका धन्यवाद इतना कह देने से क्या घट रहा है? ईश्वर आपका धन्यवाद इतना कह देने से आपका क्या घट रहा है? ये बता दो, क्या घट रहा है? और तुम कहो, अरे भगवान तुम है ही नहीं, अरे भगवान तुम है ही नहीं, तुम होते नहीं। ओ तो फिर बात हो गई, जिस पत्तल में खाई उसी पर छेद कर दिया, जिस पत्तल में खाई उसी पत्तल पर छेद कर दिया कि परमात्मा ने दिया। एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हमें कुछ नहीं दिया है, भगवान तो हमें कुछ नहीं दिया है। एक बात मैं बताऊं, जब आप जन्म लिए थे तो क्या लेकर आए थे? 1 रुपया भी लेकर आए थे क्या? 5 पैसा भी लेकर आए थे क्या? एक वस्त्र भी पहन कर आए थे क्या? नहीं आए थे। फिर भी यहाँ सुंदर रोटियां मिल रही है, सुंदर वस्त्र पहन रहे हो, 2-4 जितने भी पैसे हैं मिल रहे हैं। ये सब क्या है? किसने दिया है? किसने दिया है? ये किसने दिया है? भगवान ने तो दिया है। या आप पैदा हुए थे तो लेकर आए थे? कोई लेकर नहीं आता है, कोई लेकर जाता भी नहीं है। इसलिए ये सब बातें कहना छोड़ दो। हम जितने लायक हैं उतने हमें मिलेगा, हम जितना लायक हैं उतना ही तो हमें मिलेगा ना। जो जितना लायक है, जिसका कर्तव्य बढ़िया है, जो अगले जन्म में पुण्य किया है, वो धनी है, उसे ज़्यादा मिल रहा है। हम कम पुण्य किए हैं तो हमें कम मिल रहा है। इसमें ईश्वर की क्या दोष है? तो हम बहुत लोगों के मुख से सुने हैं कि भगवान तो हमें कुछ दिया ही नहीं। अरे प्यारे, ये जो सुंदर शरीर है, इससे कीमती कोई चीज हो सकती है? एक शरीर खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। तो ये सुंदर आँख, सुंदर नाक, सुंदर शरीर जो मिला है, इससे मूल्यवान क्या चाहिए आपको? जब हम सब पैदा होते हैं ना,
तो हमारे शरीर में वस्त्र भी नहीं होता है, वस्त्र भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये जो मन की ग्लानियां है, ये मन की दुख है, ये कष्ट को हटा दिया करो और पॉजिटिव सोचो कि हमारा तो कुछ था ही नहीं, हम तो निर्वस्त्र आए थे, हम तो निर्वस्त्र आए थे। ये वस्त्र, ये भोजन, ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। और फिर तुम कह रहे हो कि मैं नहीं मानती कि मैं भगवान है, भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि जिस पत्तल में खाई उसी पत्तल पर छेद कर दिया। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि परमात्मा ने दिया। एक बात बताओ, साइंस ने कहता है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है, ये साइंस कहता है ना। चलिए अब साइंस में चलते हैं। अध्यात्म की तो बात बहुत समझाई, पर हमारे साइंस वाले भक्तों के लिए ये अच्छा प्रसंग है। साइंस कहता है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, हाँ या ना। ये बात साइंस मानता है ना। यदि ये मोबाइल है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, यदि ये वस्त्र है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। ऐसा साइंस मानता है, ऐसा साइंस मानता है ना कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। तो फिर मुझे ये बताओ कि यदि सूर्य है, चंद्रमा है, समुद्र है और समय से सूर्य भगवान अपने दिशा पर आते हैं, समय से सूर्य भगवान अपने दिशा पर आते हैं और समय से जाते हैं, समय से उगते हैं, समय से अस्त होते हैं, समय से पानी बरसता है, समय से सर्दी और गर्मी पड़ती है। यदि कोई होता नहीं तो ये व्यवस्थाएं ठीक ठीक कैसे चलती। यदि कोई होता नहीं तो ये व्यवस्थाएं ठीक ठीक कैसे चलती। ये बताओ, कोई तो है ना, कोई तो है ना। ये संसार संचालित हो रहा है ना, ये संसार संचालित हो रहा है ना। ये संसार संचालित होता है तो पानी समुद्र का हमारे घर में भर जाता, पानी समुद्र का हमारे घर में भर जाता। कोई तो है जो समुद्र को मर्यादा पर रखे हुए हैं, कोई तो है जो समुद्र को मर्यादा पर रखे हुए हैं। ये भाई आप अपनी मर्यादा ना छोड़ना, आप अपनी मर्यादा ना छोड़ना, नहीं तो समुद्र तो एक कदम बढ़े आगे तो दुनिया को डुबा दे। एक कदम आगे बढ़े तो दुनिया को डुबा दे। क्या सुनामी लहरें नहीं आती, क्या पानी नहीं भर जाता शहरों में। जब वो अपनी मर्यादा टेलर देता है कि देख भाई मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, पर शांति से अपना काम तुम भी करो और हम भी करें, तुम भी करो या हम भी करें। इसलिए ये भगवान की सत्ता को नकार देने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आप मानो या ना मानो, हमने सब प्रमाण बताया कि रावण ने नहीं माना, विभीषण जी ने माने, दुर्योधन ने नहीं माना कि ये भगवान श्री कृष्ण है, और अर्जुन ने मान लिया। तो मानने वाले के साथ क्या नुकसान हुआ और नहीं मानने वाले के साथ क्या फायदा हुआ, दोनों प्रमाण आप सभी के सामने है। ये बताने के बात नहीं है, आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं, होशियार हैं। जिन जिन लोगों को मन में ये प्रश्न था कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, हमें लगता है कि ये कथाओं को सुनने के बाद उनके मन के ये प्रश्न शायद
खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एग्जाम्पल दिया है। यदि इतना सुनने के बाद भी उनके मन का प्रश्न ये खत्म नहीं हुआ तो मान लीजिए कि वही उल्लू हैं। जो उल्लुओं को सूर्य भगवान नहीं दिखते तो उल्लू कहते हैं कि सूर्य भगवान नहीं होते। उल्लू क्या कहते हैं कि सूर्य भगवान तो होते ही नहीं। उसी प्रकार वो उल्लू है, मूर्ख है, दूसरा कुछ नहीं। वो अर्जुन, वो रावण के दल के लोग हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। आज सनातन धर्म के सनातनी ही विरोधी बैठे हुए हैं। सनातन धर्म के सनातनी ही विरोधी बैठे हुए हैं। साधु संतों का अपमान सनातनी ही कर रहे हैं। साधु संतों का अपमान सनातनी ही कर रहे हैं, जो मांस मंदिरा के नशे में चूर है। मांस मंदिरा के नशे में चूर है। अरे शुद्ध आहार कीजिए ना। 56 भोग हमारे भारत में मिलता है, दूसरे देशों में नहीं मिलता है। तो 56 भोग बनाया गया है, 56 भोगों का प्रयोग कीजिए ना। जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। शुद्ध आहार होगा, शुद्ध विचार होगा तो शुद्ध मन होगा। एक संत बनने में 100 बार जन्म लेना पड़ जाएगा। आप लोग जो संतों को अपमान करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये बात मैं कहना चाहूंगी कि एक संत बनने के लिए आपको 100 जन्म लेना पड़ जाएगा। तब भी संत बनना आसान नहीं है। संतों के जीवन के परित्याग के पीछे आप कोई नहीं झांक सकते हैं कि उन्होंने कितना परित्याग कर दिया। एक किसी व्यक्ति के घर मृत्यु हो जाती है, उसके माता पिता किसी का भी या किसी परिवार का भी, तो लोग पागल सा हो जाता है। और संत जो बनते हैं वो सब जीते जी सबको त्याग देते हैं। संत जो बनते हैं जीते जी सब, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने गांव, अपने जन्म धरती, अपने रिश्ते, अपने भोजन, अपने खान पान, पहनावा, सब कुछ परित्याग करके भगवान के चरणों में समर्पण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यही सत्य है। क्या है? यही सत्य है। यही सत्य है। तो जो मांस, मंदिरा, मुर्गे, अंडा का सेवन करने वाले हैं वो क्या जानेंगे कि संत क्या चीज है? संत क्या चीज है? परमात्मा क्या है? भगवान क्या है? उल्लू क्या खाते हैं? उल्लू का भोजन क्या है? कीट पतंगे है ना, तो उन्हें सूरज भगवान नहीं दिखते। उसी प्रकार जो नशे में चूड़ है, मांस मंदिरा के नशे में चूड़ है, उसे संत नहीं दिखेंगे। उसे तो ढोंगी दिखेंगे। लेकिन ढोंग भी तुम करके तो दिखा दो। तुम ढोंग भी तो करके दिखा दो कि ढोंग कैसे किया जाता है साधु का, संतों का। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए विनम्र निवेदन है हमारे युवा भाई बहनों से, हमारे सनातनी भक्तों से, कि जहाँ भी संत का अपमान देखो, जहाँ भी स्त्री का अपमान देखो, जहाँ भी गौ माता का अपमान देखो, वहाँ बिना झिझक लड़ पड़ो। जो होगा सो देखा जाएगा। आज तो मरना है, कल भी मरना है। मरना तो है, आज मरे तो भी, कल मरे तो भी। निषाद राजगुरु ने क्या कहा कि भगवान के नाम पे मर मिट जाएंगे तो नाम हमारा अमर हो जाएगा, बैकुंठ जाएंगे। तो भाई मरना ही है तो अपने धर्म के लिए मरो, अपने संतों के लिए लड़ो ना। ये जातिवाद के जो झगड़े में लगे हो, इससे कई गुना उच्च है। धर्म का कार्य है कि कहीं भी अपने संत का अपमान देखो तो वहाँ बिना झिझक लड़ पड़ो। कहीं भी गौ माता का अपमान देखो, वहाँ बिना झिझक लड़ पड़ो। कहीं भी स्त्रियों, अपने बेटी बहनों का अपमान देखो, वहाँ बिना झिझक कूद पड़ो, लड़ पड़ो, उसे उत्तर दो। यदि बात से माने तो बात से मना लो, बात से ना माने तो साम दाम भय भेद, 4 चीज है हमारे यहाँ मनाने के लिए भी। नहीं माने तो उसके बाद लात जमाओ, लात जब खाएगा अपने मान जाएगा।
क्योंकि दुष्ट लोग बिना लात खाए नहीं मानते हैं, ये मुझे पता है। तो पहले प्रयास किया जाए कि बढ़िया से मनाया जाए, ये हमारा धर्म है।